हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग गाइस। बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ। पता नहीं कैसा होगा, थोड़ी आदत सी भी हट गई है मेरी। सो गाइस, और यहाँ पर ना मुझे ऑडियो देना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे ना पीछे सॉन्ग्स चल रहे थे जिसकी वजह से कॉपीराइट आ जाता। तो गाइस मैं अभी अंदर आ गई हूँ और यहाँ पे मैं अपने बारे में ही आपको बता रही हूँ कि ये थोड़ी सी लोकेशन आपको थोड़ी डिफरेंट दिखेगी पहले की ब्लॉग से। ना ये मम्मी का घर है, ना ये मेरा ससुराल है। मैं यहाँ पर आ गई हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ पोस्टिंग आई हूँ। मेरे हस्बैंड को क्वार्टर मिल गया था, आर्मी क्वार्टर। तो जिसकी वजह से मेरे हस्बैंड ने मुझे बुला लिया था। मैं और कान्हा यहाँ पर शिफ्ट हो गए हैं। 3 साल के लिए क्वार्टर अवेलेबल था, तो हम लोग आ गए। 6 महीने से ऊपर हमें हो गए हैं आए हुए। अक्टूबर में मैं आई थी और 6 महीने से हाँ ऊपर हम मुझे हो गए हैं। और गाइस देख लेना आगे जैसा भी होगा, प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लेना। मैं धीरे धीरे इस ट्रैक पर बनी रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी और मैं पूरा अपना बेस्ट दूँगी अपने व्लॉग्स में। और गाइस प्लीज़ मेरे व्लॉग्स को खूब। ये देखो, ये दिव्यांश है, ये कान्हा का फ्रेंड है। दोनों अपने गाड़ी के साथ में खेल रहे हैं। ये देखो इनका अलग सिस्टम चल रहा है। इतना शैतान हो गया है ना, बहुत ज़्यादा। आराम से बेटा खेलो। यहाँ पर एक कमरा है, यहाँ पे मेरी मशीन ऑलमोस्ट कपड़े। ये एक्चुअल में धुल नहीं रही हैं, ये हैं वॉश आउट हो रहे हैं। धुल तो चुके, धुल गए कपड़े तो। बस मैंने बर्तन भी कर दिए थे। बस मैं फटाफट से ना गैस वैस साफ कर दूँ। गाइज़ यहाँ पर मैं आ गई थी अंदर, और आने के बाद मैंने मतलब वहाँ पे साइड में मशीन लगा रखी थी। यहाँ पर मैं किचन क्लीन करने के लिए आ गई थी। बर्तन वर्तन तो मैंने कर दिए थे, बस किचन मेरी रहती थी। मैं एक इस टाइम पर ना बहुत ज़्यादा फास्ट रहती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी काम करना मेरे को पड़ता है क्योंकि इस टाइम पर ना मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। आजकल मुझे पता नहीं क्या ही हो रहा है गाइज़, मैं ना बहुत ज़्यादा लेट उठती हूँ और लेट की वजह से मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं। पहले मैं बहुत जल्दी उठती थी और अपना टाइम देखती रहती हूँ, बट मैं उठती ही नहीं हूँ, मुझसे उठा ही नहीं जाता, पता नहीं क्या हो जाता है। और गाइज़ यहाँ पर ना मैं फटाफट से अपना किचन विचन क्लीन करके टाइम से सिर्फ जिम जाने के लिए, क्योंकि मेरा जिम का भी टाइम हो जाता है और फिर ना धूप होने लगी है आजकल बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचती हूँ कि कानू मेरे साथ जाएगा तो कान्हा को प्रॉब्लम ना हो जाए, इस वजह से टाइम से ही मैं अपना जिम विम कर और टाइम से ही आ जाती हूँ। बस ऑल डन। बस ये मेरा सिंक, एक बार थोड़ा सा इसको क्लीन करूँगी यहाँ पे। गाइस यहाँ पर मैं बड़ा ज़ोर से ना ये ब्लैंकेट को रखने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ना पानी में ब्लैंकेट बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है और मुझे ना इसको ड्रायर में डालना था। और कहीं यहाँ ना बार बार कानू खेल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था, कभी कुछ बोल रहा था। तो मैं बस फटाफट से इसको ब्लैंकेट को ड्रायर में डाल के और जल्दी से मेरा बस एक दो काम और रहते थे। मैंने कहा फटाफट से इनको भी साइड निपटा लूँ। कपड़े तो मैंने बाद में घर आके बाद में धोने की सोचा था। मैंने कहा एक बार जिम से हो आऊँ, फिर ये वाले कपड़े भी होंगे, तो थोड़े से ही कपड़े थे तो मैंने कहा बाद में धो लूँगी इन सबको। मैं एक बार पहले ये ब्लैंकेट को ही फटाफट से इसको कर लूँ क्योंकि एटलीस्ट ये धूप निकलेगी और ये सूख जाएंगे मेरे आने से पहले। और यहाँ पर ना मेरा पानी भी चला गया था ख़त्म, क्योंकि ना यहाँ पर पानी का एक टाइम होता है, या तो मॉर्निंग में 6 to 8 आएगा या तो 7 to 8:30 आएगा। मतलब टाइमिंग का ना कोई फिक्स नहीं है कि टाइम किस हिसाब से। इसीलिए मैंने पाइप वगैरह निकाल के इसको फोल्ड करके रख दिया कि एटलीस्ट
इसमें फटाफट से मेरा वॉशिंग मशीन का तो हो गया काम। मैं जल्दी से ना अपना पोछा लगा देती हूँ फटाफट से, हाँ, है ना। जल्दी ख़त्म कर। इस महाराज के काम इसने सारा कर दिया बराबर, किसी सामान को लगने तो देता नहीं है ना। काम बढ़ाएगा वो मेरा, और मैं लेट हो रही हूँ, मुझे जाना है, और सर ने काम बढ़ा दिया। सर के टॉयज हर जगह मिलेंगे, हर जगह। यहाँ पर गाइस मैंने सारे में पोछा लगा दिया, और ना ये जो कपड़े चेयर्स पे पड़े हुए हैं ना, वो इसलिए क्योंकि बाहर अंदर का हमने बेड क्लीन करा था, उसमें उसी के जितने भी कपड़े थे ना वो सारे के सारे मैंने वॉश करे, ब्लैंकेट और सारे जो मैट्स वगैरह थे वो सब क्लीन करा। इसीलिए इन सबको चेयर पे रखा हुआ है कि इन सबको वो सूख जाएंगे तो उसके बाद मैं अच्छे से लगा दूँगी। और गाइज़ मैं यहाँ पर जिम के लिए निकल गई थी। मैंने फटाफट से कानू को ब्रेकफास्ट कराया। मैं उसकी वीडियो शूट नहीं कर पाई थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा लेट हो रही थी, और मैंने फिर फटाफट से कानू को ब्रेकफास्ट वगैरह करा के, और ये तो मैं स्कूटी निकालते हुए कानू जैसे गेट वेट बंद करता है, और करने के बाद मैं फिर फटाफट से अपना जिम पहुंच गई थी। जिम ना हमें शूज़ अपने कैरी कर कर लेके जाने पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर ना ऐसे ही होता है नासिक में कि ना आप ना शूज़ वगैरह ना कुछ भी चीज़ ना जो भी डायरेक्ट पहन कर आए हो ना वो कहीं पर भी पहन कर जा नहीं सकते हो। मतलब अगर आप स्लीपर पहन कर आए हो तो आपको बाहर उतार कर जाना पड़ेगा। जैसे जिम में तो बिना शूज़ के होगा नहीं, तो शूज़ आपको कैरी करके लेके जाना पड़ता है। तो शूज़ वगैरह कैरी कर कर मैं बस फटाफट से यहाँ पर आके मैंने अपना शूज़ वगैरह वियर करके मैंने अपनी थोड़ी बॉडी सी स्ट्रेच वगैरह करा, थोड़े अपने लेग्स वगैरह स्ट्रेच करे। और करने के बाद कानू मेरे को बोल रही कि मम्मा आप अच्छे से एक्सरसाइज कर लो, मैं आपको परेशान नहीं करूँगा। और बस फिर फटाफट से मैंने जल्दी से अपने एक्सरसाइज करी। गाइज़ ये एक्सरसाइज ना मेरी डेली की है, मतलब डेली मैं ये एक्सरसाइज करती ही करती हूँ। मुझे इससे अपनी बॉडी पे बहुत फ़र्क दिखा है, बहुत ज़्यादा। तो एक ये एक्सरसाइज तो मेरी बिल्कुल डेली है। और मैं ना मतलब ये 4 एक्सरसाइज के 3 सेट मारती हूँ। 4 एक्सरसाइज के 3 सेट मारती हूँ, या तो 30-30 के या तो 40-40 के, वो अकॉर्डिंग टू माय मूड और बॉडी, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पर ना बिल्कुल एक टाइम देखकर कि मुझे 20 मिनट लग जाते हैं एटलीस्ट इस कार्डियो को करने के लिए, और मैं ये सेट वेट मारने के बाद प्रॉपर अपना सेट मारती हूँ। जैसे कभी 30 का, कभी 40 का, है ना। तो ऐसे मारने के बाद इतने में कान्हा को प्रॉब्लम हो गया कि मेरे को पैर में चोट लग गई है, आप एक बार देख लो। तो मैंने उसको देख भी लिया, और फिर मैं कंटिन्यू अपनी एक्सरसाइज करने के लिए लग गई। एक्सरसाइज ये कार्डियो करने के बाद मैं साथ में अपना ट्रेडमिल भी कंप्लीट करती हूँ। मैं 15 मिनट्स की ट्रेडमिल करती हूँ, जिसमें मेरी थोड़ी सी रनिंग भी होती है और थोड़ा फास्ट मैं वॉक करती हूँ। तो मैं क्या कर रहे हो आप? इसके ऊपर क्यों चढ़े हो? गिर जाओगे, गिर जाओगे आप। वाह, बार बार साइकिल चला रहे हो? कहाँ जा रहे हो साइकिल पर? रनिंग करने। गाइस बस आई हूँ, और देख लो आते के साथ ही मैंने अभी तक ये भी स्टॉल भी नहीं उतारा, और इस महाराज के काम, महाराज की ये सीट निकल गई, तो इसको लगाओ पहले, नहीं तो कुछ भी नहीं करने देगा। क्या आप मुझे काम क्यों नहीं करने देते? अरे मैं अब काम करने देता हूँ। आप मुझे काम करने देते हो? हाँ। किसने कहा? ये तो पापा ने कहा था। चलो ये जुड़ गई, लो पकड़ो। गाइस फटाफट से आ गई हूँ जिम से। बंद हो गया है। मैं अपना फटाफट से, जो मेरे डेली के काम होते हैं आते के साथ ही, इतनी भागा दौड़ी वाले काम होते हैं
और मुझे नहाना है एक बार जल्दी से। मैं मॉर्निंग में एक बार नहा चुकी हूँ और एक बार और मुझे नहाना है क्योंकि अभी स्वेटिंग वगैरह है ना, तो अभी जब तक इतना पानी पीऊँगी इतने पसीने सूख जाएगा, तो मैं फटाफट से नहाई कर लूँगी, है ना। अभी मैं आई हूँ ना जिम से, तो मुझे मतलब निकले हुए हो गए थे, पानी नहीं आ रहा मुझे। जिम से निकले हुए थोड़ा टाइम हो गया, 10-15 मिनट का टाइम हो गया है, मतलब मैं 11:10 में निकली थी। टाइम हो गया है निकल के ना जिम से, तो मैं फटाफट से अभी ना कर लेती हूँ जो मेरे काम होते हैं। ये इसको मैं सुखा दूँ थोड़ा धूप में, सीने जाते ना डेली डेली। इसको मैं धूप में मैंने इसको सुखा दिया। काना इसको ना चलावे बेटा, इसको नहीं चलाओ। काना तार लगेगा बेटा, तू आ जाओ अंदर, आओ आओ काना आप अंदर आओ। मैं जल्दी से वो पीऊँगी अभी लेमन विद हनी वाटर। जिम से आने के बाद मैं वो पीती हूँ, है ना। मैं पानी की बोतल लेके नहीं जाती क्योंकि मुझे प्यास लगती है, थोड़ा बहुत लगता है मुझे, बट फिर मैं पीती नहीं हूँ क्योंकि ना अगर मैं पानी पीऊँगी ना तो फिर मेरे से ना मैं वर्कआउट नहीं कर पाऊँगी। ये मेरा पर्सनल बात थी, ठीक है। क्या कर रहे हो आप? क्या लेने के लिए गए होगा ना? नहीं पानी क्यों निकालने के लिए गए थे आप? मैं ना गाइस ये गर्म पानी है, मैं कम से कम 1/2 लीटर गर्म पानी। भूख लग रही है। भूख लग रही है, अभी देती हूँ आपको। क्या खाना है? रोटी? पहले नहा लो उसके बाद खा लेना, ठीक है। अभी आए हो ना? रोटी नहीं खानी, लॉलीपॉप खाना है। लॉलीपॉप की भूख लग रही है? हाँ। अच्छा, और कुछ? खाना प्लीज यार बेटा, खाना प्लीज बेटा। ऐसे नहीं करते जैसे आप करते हो। इसमें मैं 1/2 चम्मच मैं हनी डालती हूँ। और हाँ क्या चाहिए? इसके अंदर ना गाइस मैं 1/2 लेमन स्क्वीज करके और फिर मैंने इसे ना सिप करके थोड़ी देर बैठ के मैं इसको पीऊंगी। देखो बेटा अब ऐसे क्यों कर रहे हो आप? ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? दिखाती हूँ आपको गाइस क्या कर रहे हैं। क्या कर रहे हो? ये क्या हो रहा है? ऐसे लॉलीपॉप खाते हैं? मुंह में डालते हैं और इसको ऐसे खा लेते हैं। बस बस बस, आपके देखो हाथ पैर कितने गंदे हो रखे, ना अभी नहाई नहीं करनी है, और फेस भी देखो कितना ब्लैक हो रखा है। चलो मैं जल्दी से, मेरा पानी हो गया करके मैं इसको पी लेती हूँ। पानी हो गया है मेरा, नॉट बैड। वैसे ये है गाइस कि ना जब से मैं जिम करने लगी हूँ ना, मेरे फेस पे, मेरी बॉडी पे बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये है कि अगर आप अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम देते हो ना,
तो आपकी बॉडी पर भी फ़र्क पड़ेगा और आपके फेस पर, आपकी स्किन पर बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत ज़्यादा, है ना। और थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं करती रहती हूँ, फिर मैं बताऊँगी भी कि मैं क्या करती हूँ। मेरे को लगा था कि शायद ना फ़िल्टर लगा हुआ है, बट फ़िल्टर नहीं लगा हुआ, ये ओरिजिनल है। तो मेरे फिर से ग्रे हेयर्स हो गए, मुझे मेहंदी लगवानी पड़ेगी फिर से, कलर, है ना। कोई नहीं, लगाऊंगी बाद में। गाइज़ ये डेली का टाइम हो जाता है मेरा। मुझे जिम मैंने जनवरी में ज्वाइन करा था गाइज़, और जिम जाने का मतलब ऐसा ही था कि क्योंकि ना मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मतलब मैं ये कहती हूँ कि मुझे ना पानी भी लगता है और हवा भी लगती है। मतलब मेरी जो बॉडी है ना, उसमें ना मतलब मेरा वेट बहुत जल्दी इंक्रीज़ होता है, बहुत ज़्यादा जल्दी। मतलब मैं कुछ भी नॉर्मल भी खा लूँगी ना, अगर मैं शुगर भी छोड़ देती हूँ, अगर मैं नॉर्मल भी खाती हूँ ना, तो भी मेरा वेट बढ़ जाता है। लेकिन ना मतलब उसको ना मैं एक अच्छे तरीके से नहीं खाती थी, ये मेरी मिस्टेक थी। और थोड़ा बाहर का भी मैंने अवॉइड करा और बहुत सारी चीज़ें करी, जिसकी वजह से मैंने 1.5 महीने में अपना 12 kg वेट कम किया है। और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा खाने का कंट्रोल करा है। खाने में भी कंट्रोल नहीं, प्रॉपर खाने के साथ ही मैं वेट कम कर रही हूँ, क्योंकि खाना तो खाना ही है ना, एक ना एक दिन खाना तो खाना ही है, ठीक है। फिर दोबारा से वेट बढ़ जाएगा, फिर क्या फ़ायदा। इससे बेटर यही है कि अपना खाने के साथ ही वेट कम करो, ठीक है। मुझे ऐसा लीन बॉडी वगैरह तो नहीं चाहिए, जैसे कि मैं खीरे वगैरह खा रही हूँ, मैं फ्रूट्स खा रही हूँ, है ना, मैं सिर्फ सैलेड ही खा रही हूँ। तो इससे कब तक मैं सैलेड ही खाऊंगी ना। मैं बहुत फूडी हूँ, है ना। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है बार बार, और मैं बिना खाना के रह भी नहीं सकती हूँ, मुझे खाना तो चाहिए। सो मैं अभी ना, मैं ये सोच रही थी कि कैसे होगा कैसे, बट अभी ना मेरी बॉडी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो मुझे अभी इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इवनिंग टाइम पर भी मैं अवॉइड करती हूँ, इवनिंग टाइम पर भी मैं मतलब ऐसे वाटरमेलन वगैरह ही लेती हूँ, मैं ज़्यादा कुछ लेती नहीं हूँ, और वो भी लास्ट 6-6:30 लास्ट। इसके अलावा इसके बाद मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। इसके बाद मैं बस सोते टाइम ग्रीन टी ज़रूर पीती हूँ। और बस ये 2-4 चेंजेस मैंने अपनी कर लिया है अपनी बॉडी में। मतलब बॉडी को इंट्रोडक्शन सा दिया था मैंने, तो मेरी बॉडी ने एक्सेप्ट कर लिया। आवाज़ आ रही है आपको ना? क्या हुआ? क्या हुआ? गाड़ी टूट गई? वो तो टूटती रहती है बेटा, कुछ नया बताओ। टूट गई मम्मा। टूट गई? टूट भी गई। गाइस कल लेकर आए हैं ये डंपर। गाड़ी मम्मा मैं कुछ ऊपर बैठा है। इसके ऊपर नहीं बैठना बेटा, साइड में बैठा। साइड में भी क्यों बैठना है? इस तरफ नहीं, इस तरफ भी क्यों बैठना है? गर्म है खाना? इस तरफ बैठ के बैठा दो ना मम्मा। नहीं देखो, मैं देखो ब्लॉग बना रही हूँ ना। अच्छा आप बोलो हेलो गाइस, बताओ आप कैसे हो? अच्छा आप बताओ, अच्छा बताओ, अच्छा आप अच्छे से बात करो, लोग बात करो आप। हेलो गाइस। हाँ बताओ आप क्या कर रहे हो? लॉलीपॉप खा रहा हूँ। क्यों खा रहे हो आप लॉलीपॉप? लॉलीपॉप की भूख लगी है। लॉलीपॉप की भूख लग रही है आपको? अच्छा, और किसी चीज़ की लगती है, खाने की लगती है आपको भूख? अच्छा, और बताओ आपकी आप स्कूल को नहीं गए? और मैं स्कूल को नहीं बेटा, दिन डालूंगा। दिन दाऊंगा? आपकी स्कूल की छुट्टी है क्या? शोना को भी टाई लगी थी। गाइज मैं बताती हूँ, मैंने बाद में ब्लॉग क्यों नहीं शूट करा था पोछा लगाने के बाद, मैं बता देती हूँ। इसके काम मैं भूल गई आपको बताना। इसने मुझे क्या करा, ये जो हमारा मिडल रूम है ना, मैं इसमें पोछा लगा रही थी, पोछा लगाते लगाते ये मुझे बंद करके बाहर से, और ये चला गया बाहर खेलने के लिए रिदांश के साथ। जिस बच्चे के साथ ये खेल रहा था ना, वो हमारे पड़ोसी हैं और उनका बच्चा था, तो उनके साथ ये बाहर खेलने लगा और ये खेलने लग रहा है। मुझे आवाज़ आ रही है और मैंने उसको मारा गेट को। मैं बोले जा रही हूँ काना काना काना, पर काना ने मेरी बात नहीं सुनी। मतलब मेरे हाथ पैर फूल गए और बिल्कुल भी ये मेरी बात ही नहीं सुन रहा था। मैं इतनी तेज तेज चीख रही थी, है ना, इसने मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी। फिर एक बच्चा आया, वो तो थैंक गॉड कि हमारा मेन गेट खुला हुआ था, तो उसने मेरी बात सुनी और उसने आके गेट खोला। इसने तो फिर भी गेट नहीं खोला और ये महाराज तो छिपने चला गया मुझसे। फिर मैंने इसको बहुत मारा, फिर इसकी बहुत पिटाई हुई, पर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आजकल बहुत ढीठ होता जा रहा है। क्या करूँ गाइस, थोड़ा सा मुझे भी बताओ आप ना। मैं इसको बहुत प्यार से रखती हूँ। कल भी मेरे को ऐसे इतने अच्छे से कर रहा था कि नहीं मम्मा नहीं मम्मा, मैं नहीं करूँगा मम्मा मम्मा। सुबह होते ही भूल जाता है ये सब कुछ, और इसने मुझे बंद कर दिया गाइस। अब आप मुझे बताओ कि अगर ये मुझे बंद कर देगा तो फिर इसकी मम्मा कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगी मम्मा? बताओ बताओ, बोलो कहाँ से आएगी मम्मा? आ जाएगी दूसरी मम्मा है?
अच्छी नहीं करते, गंदी बात होती है। मैं लाल बात करना नहीं, ये बहुत मोटा है खा लो। तो इतना तो मोटा इसकी है। बहुत पिटाई हुई गाइस, और उसके बाद हम लोग, इसलिए फिर मेरा मूड भी नहीं करा, और ना ही मैंने, इसने मुझे हाँ वहाँ पर जिम भी नहीं करने दिया। मैं आप बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हो ना गाइस, ये बिल्कुल भी नहीं सुनता यार। है ना, आप सुनते क्यों नहीं हो? अच्छा गाइस को बोलो, गाइस गाइस मेरी मम्मा का चैनल मेरे मम्मा का चैनल चैनल सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, शेयर कर दे, और कमेंट कर देना कमेंट कर देना प्लीज। प्लीज। थैंक यू। थैंक यू।